ये कहानी उस वक्त की है जब बेटियां सिर्फ बोझ समझी जाती थीं, जब जमीन का टुकड़ा एक इंसान की इज्जत से बड़ा माना जाता था और जब एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के सपनों को सच करने के लिए खुद को जिंदा दफन करने को भी तैयार था। एक ऐसा गांव जहां औरतें सूरज डूबने से पहले ही घरों में कैद हो जाती थीं और जहां एक लड़की ने अंधेरों को चीर कर उजालों की राह दिखाई। ये कहानी है लाली की और उसके बाबा ईश्वरदास की, जिनका रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, उम्मीद, संघर्ष और मोहब्बत का था। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को हिला देगा और आपके दिल को भी छू जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, और उस हर बाप की पुकार जो दुनिया से हार कर भी बेटी से जीत गया। धर्मपुर गांव की सुबह हमेशा चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू होती थी। लोग खेतों की ओर जाते, औरतें कुएं पर मिलती। गांव का जीवन सीधा, सच्चा और सादगी भरा था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी के नीचे ईश्वरदास नामक बुजुर्ग किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। लाली, उसकी एकलौती बेटी, सीधी सादी और मेहनती थी। हर सुबह वह अपने पिता के पैर छूकर दिन की शुरुआत करती। पिता बेटी में दोस्ती जैसी मोहब्बत थी, मगर गांव में कुछ लालची लोग उनके पीछे चाल चल रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि सादगी सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। गांव के सरपंच रघुनंदन की नजर ईश्वरदास की जमीन पर थी। वह जानता था कि जमीन उपजाऊ है और ईश्वरदास अनपढ़ है। उसने अपने भतीजे नरेश का रिश्ता लाली के लिए भेजा। नरेश दिखने में अच्छा था, मगर दिल से बेहद लालची। ईश्वरदास ने सोचा, बेटी की शादी से घर आबाद हो जाएगा। लाली ने पिता की खुशी में अपनी नापसंदगी छिपा ली। शादी के बहाने रघुनंदन ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए। ईश्वरदास को बताया गया कि ये शादी के कागज हैं। हकीकत में वो जमीन के हक का सौदा था। धोखा धीरे धीरे रिश्तों को निगलने लगा। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। पूरे गांव में हलचल थी, लेकिन लाली के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। एक दिन पुरानी अलमारी में से असली कागज निकल आए। लाली ने उन्हें पढ़ा और चौंक गई। वो भागकर पिता के पास गई और सब बताया। ईश्वरदास को विश्वास नहीं हुआ। उसका दिल कांप उठा। मैंने अपनी जमीन नहीं, अपनी बेटी का भविष्य खो दिया। पिता बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। गांव का सच धीरे धीरे उजागर होने लगा। अब फैसला लेना जरूरी था, लेकिन कैसे? अगली सुबह लाली ने सरपंच के घर जाकर रिश्ता ठुकरा दिया। पूरे गांव में हलचल मच गई। बेटी ने सरपंच को मना किया। ईश्वरदास को धमकी दी गई, या तो शादी करो या गांव छोड़ो। मगर इस बार पिता डरे नहीं। वो अपनी बेटी के साथ खड़ा था। जिसने मेरी जमीन छीनी, अब मेरी इज्जत नहीं छीन सकता। गांव वालों को पहली बार सच्चाई का अंदाजा हुआ। कुछ बुजुर्गों ने ईश्वरदास का साथ देना शुरू किया। लाली ने भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने का फैसला किया। पिता ने बैल बेचकर बेटी को शहर भेजा, जा अब उड़ान भर। नरेश और सरपंच की रातों की नींद उड़ गई। शहर की गलियां गांव जैसी सादी नहीं थी, तेज, अजनबी और कठिन। लाली को एक छोटे स्कूल में चपरासी की नौकरी मिली। वहीं से उसने स्कूल में पढ़ना भी शुरू किया। दिन में काम, रात में किताबें। उसकी आंखों में अब सपना था। ईश्वरदास हर महीने खत भेजता, तू मेरी शान है बेटा। लाली धीरे धीरे सबकी पसंदीदा बन गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी लगन देखकर मदद की पेशकश की। आप मेरी बेटी जैसी हैं, पढ़ते रहो। लाली ने इंटर पास किया और कॉलेज में दाखिला लिया। गांव की लड़की अब शहर में चमकने लगी थी। लाली की कामयाबी की खबर गांव तक पहुंचने लगी। कुछ लोग मजाक उड़ाते, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, लेकिन कई लड़कियां उसे देखकर प्रेरित हुईं। ईश्वरदास अब गांव में इज्जत की नजर से देखा जाने लगा। सरपंच की सत्ता कमजोर पड़ने लगी। नरेश ने शहर जाकर लाली को फिर से मनाने की कोशिश की, मगर लाली ने अब जवाब देना सीख लिया था। मैं किसी की दौलत नहीं, मेहनत की बेटी हूं। गांव के कुछ नौजवानों ने भी ईश्वरदास का साथ देना शुरू किया। बदलाव हवा में था। उम्मीद की खुशबू फैल रही थी। 5 साल बाद लाली एक पढ़ी लिखी टीचर बनकर गांव लौटी। गांव की गलियां अब उसे पहचानने को तरस रही थीं। ईश्वरदास ने उसे देखकर आंसू बहा दिए। तू आ गई। लाली ने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। उसने अपने खेतों पर फिर से खेती शुरू करवाई। जो जमीन छीनी गई थी वो कानून से वापस मिली।
सरपंच और नरेश को कोर्ट ने सजा सुनाई। लाली अब मिसाल बन चुकी थी। हर लड़की अब उसे दीदी कहती थी और हर बाप अपनी बेटी में लाली को ढूंढता था। गांव के इतिहास में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खुला। लाली ने अपने घर के पास एक छोटी सी कुटिया को स्कूल में बदला। पहली घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लड़कियां रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर स्कूल आईं। लाली ने कहा, तालीम इज्जत देती है, मायूसी नहीं। ईश्वरदास रोज स्कूल के बाहर बैठकर बेटियों को आते देखता था। गांव की औरतें अब लाली से सलाह लेने लगी थीं। सरपंच की कुर्सी अब धूल खा रही थी और लाली, जो अब गांव की रोशनी बन चुकी थी। नरेश अब जेल से बाहर आ चुका था, लेकिन अकेला। गांव में कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था। वो स्कूल के बाहर चुपचाप खड़ा लाली को देखता था। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, पछतावा था। एक दिन उसने हिम्मत करके लाली से माफी मांगी। लाली ने कहा, माफ किया, मगर भरोसा दोबारा नहीं मिलता। नरेश चुपचाप चला गया। ये उसका असली दंड था। गांव के बच्चों ने उस दिन और जोर से पढ़ना शुरू किया। ईश्वरदास ने कहा, बेटा, बदला मत लेना, बस आगे बढ़ना। और लाली अब सिर्फ अपने मकसद पर थी, हर बेटी को मजबूत बनाना। ईश्वरदास अब बूढ़े हो चले थे, मगर चेहरे पर संतोष था। मेरी लाली अब किसी की बेटी नहीं, सबकी माँ है। एक दिन उन्होंने लाली को पास बुलाया। बेटा, मैं बस चाहता हूं तू दूसरों को वही दे जो तूने पाया। लाली की आंखों में आंसू थे। ये विदाई की घड़ी थी। ईश्वरदास ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। गांव में पहला जनाजा था, जिसमें औरतें भी कंधा देने आईं। लाली ने अपने पिता के नाम से एक ग्रंथालय बनवाया, जहां हर बच्चा पढ़ सके और हर लड़की सपने देख सके। गांव की लड़कियां अब शहर के कॉलेज में जाने लगीं। हर गली में अब सिलाई, पढ़ाई और हिम्मत की बातें होती थीं। लाली ने गांव में महिला पंचायत शुरू की। हर महिला अब अपने हक के लिए खड़ी होती। गांव में पहला कंप्यूटर सेंटर भी खुल गया। लाली अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। जो गांव कभी रूढ़िवाद से जकड़ा था, अब तरक्की की मिसाल बन गया। हर पिता अब बेटी को स्कूल छोड़ता था। लड़के भी अब लड़कियों को बराबरी से देखने लगे थे। धर्मपुर अब सिर्फ गांव नहीं था, उम्मीद की मिसाल था। परसों बाद एक छोटी बच्ची स्कूल में दाखिला लेने आई। उसका नाम था ईशा और वो लाली की शिष्या की बेटी थी। लाली ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर से शुरुआत। स्कूल की घंटी फिर बजी, नया वक्त, नई कहानी। ईश्वर दास की तस्वीर स्कूल के बाहर लगी थी। उसकी मुस्कुराहट जैसे कह रही थी, मैं अब भी यहीं हूं। लाली ने बच्चों को कहानी सुनाई, अपने संघर्ष की। बच्चों ने पूछा, आप हार क्यों नहीं मानी? लाली ने कहा, क्योंकि मैं बेटी थी और ये मेरी जिम्मेदारी थी। और वक्त का पहिया मुस्कुराता रहा, एक नए सफर के लिए।